समिति द्वारा कोई नहीं बोलो फोटो करते। पंचायत सेक्रेटरी को सम्मानित करते हुए नवनिर्वाचित सरपंच अपना हरियाणा सरकार ने 2 साल से जो कार्यभार अपना सेक्रेटरी साहब को सौंप रखा था, इनने निष्ठाधार ईमानदारी से जो कार्य किया है, उसके लिए मैं अपने पंचायत सेक्रेटरी नरेश बोरा जी को सम्मानित करता हूं, तहे दिल से इनका धन्यवाद करता, स्वागत करता। सरपंच साहब को उम्मीद कराएंगे अपना गांव का चारों तरफ विकास करें, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, खेलना में अपना गांव का नाम ऊंचा करें और भ्रष्टाचार अपना बिल्कुल ही होगा। जी जी धन्यवाद। समिति द्वारा कोई नहीं बोलो फोटो। अच्छा ठीक है, ओके। गाड़ियाँ बैठती रहेंगी, गाड़ी को जाओ वैसे काम पंचायत सेक्रेटरी नरेश बोरा को सम्मानित करते हुए सरपंच सरमकार शर्मा जी, पूर्व सरपंच वीरेंद्र कुमार को सम्मानित किया और एक दूसरे से मिलते हुए कि बसे हुए काम आप पूरे करेंगे जी, वापिस सम्मान देते हुए बड़ा मेंबर हमारा सबसे छोटा मेंबर भी आ गया, सब तो छोटा चलो 9 अंक बात 9 वार्ड में और 9 वोटा क्या था कमाल देखो। चलो बैठ दे। जी, मैं बरों द्वारा पूर्व सरपंच को सम्मानित किया करते हुए जी ये ले बरों द्वारा सम्मान दिया गया। बैठो जी, 1 मिनट बैठो जी, सारे बैठो सारे। ये धक्का दे खुश और छोड़ो चलो बैठ जाओ जी। आज जी शपथ ग्रहण समारोह था आपका, और किस तरीके का रहा, आप एक बार थोड़ा डिटेल में बताएं। मैं समझता हूँ विनय भाई साहब, जो आज का शपथ ग्रहण समारोह था उसमें पूरा गांव ने बढ़िया सहयोग किया है, बढ़िया आपने एकता दिखाई है, किसी प्रकार की द्वेष भावना को न रखते हुए, दिमाग में किसी प्रकार का भी कोई गलानी न रखते हुए अपना एक पूरा गांव ने भाईचारा दिखाया है, एकता दिखाई है। इसके लिए मैं सब पूरा गांव को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी सर। सरपंच साहब, जैसा इलेक्शन से पहले सरपंच अपना अपना मैनिफेस्टो देते हैं, आपने भी वादे किए हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि आप उनको पूरा कर पाएंगे जिस प्रकार के वादा किए गए? देखो जी, जो मैंने पहली बात तो वादे करे अशोक जी वहीं करे हैं जो मेरी सोच के हिसाब से मैं कर सकूँ हूँ। मैंने कोई कैबिनेट मंत्री का लेवल के तो वादे करे को नहीं, एक सरपंच लेवल के वादे करे हैं। सरपंच लेवल के वादे पर मैं पूरा गांव का सहयोग है, फिर पूरी मेरी यह टीम है, मेरे बेटा बेटियां मर गए हैं, सारे मेंबर हैं जो भी हैं, इनका पूरा सबका सहयोग लेके, बढ़िया पूरा गांव का सहयोग लेके 101% सारे वादे में खरा उतरने की कोशिश करूंगा। भगवान इसके लिए मेरे को शक्ति दे, दादा खेड़ा शक्ति दे और पूरा गांव मेरे को सहयोग दे। अब सरपंच साहब, जैसे आपके सामने एक बड़ी समस्या है गाँव की, पानी की, मुआवजे की बात करें, मुआवजा ठंडे बस्ती में है, उसके लेकर क्या रहेगा? मुआवजा का अशोक जी ऐसा है, ये सरकार का काम है। एक पंचायत का दायित्व बनता है सरकार के पास जाके बैठना, सरकार से अपील करना, सरकार से गुहार करना। जहाँ तक पूरी पंचायत के सहयोग से, जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, सरकार के पास जाके इसका बारे में जाके बैठांगे, सरकार पर पूछांगे भाई हमारी क्या कमी रही है, लोगों की फसल मरी है, एक गरीब किसान की फसल मरी है, उसके लिए सरकार ने जो सहयोग देना चाहिए वो देना चाहिए, उसके लिए अपील कराऊंगा। आदर्श गाँव की आपने बात की थी,
आदर्श गांव बनाएंगे, तो आपको पता होगा कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा इसके लिए। स्ट्रगल, इंसान की जिंदगी स्ट्रगल हुआ अशोक जी, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष करांगे तो क्या नहीं हो सकता, नामुमकिन तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं चीज़। कोशिश करांगे, पूरी कोशिश करांगे आदर्श गांव बनाने की। एक सरपंच साहब, जो आपने वादे किए थे मनरेगा के तहत जो काम होंगे, 100 दिन का पूरा काम दिला होगा मनरेगा के तहत, और एक सफाई अभियान पर आपने जो वादा किया था भाई गांव को बिल्कुल सफाई के तहत काम करें, उस पर आपका आगे क्या विचार है? भाई साहब अंग्रेज, इसमें ऐसा है, सफाई पे तो देख विशेष ध्यान रहा होगा। सफाई समझता भगवान का दूसरा रूप होगा। आप इस बात में मान के चलो, सफाई भगवान का दूसरा रूप हुआ है। और मैं पूरा गांव से, पूरे मेरे टीम से अपेक्षा करूंगा कोई इस काम में मेरा सहयोग करे। मनरेगा नई साल पर मनरेगा चालू करवा देंगे। इसके लिए कुछ कहीं तक जाना पड़ो, मुख्यमंत्री तक जाना पड़ो, कहीं तक भी जाना पड़ो, 1 महीने के अंदर अंदर मनरेगा चालू करवा देंगे। एक बात रही अपनी शिक्षा क्षेत्र की बात करा पाए, शिक्षा क्षेत्र स्कूल में कैसी व्यवस्था है और मिड डे मील कैसा बनता है, उस पर आपकी नज़र कैसे रहेगी? सरकारी स्कूल में बहुत बढ़िया व्यवस्था है, मिड डे मील बहुत बढ़िया बना है। फिर भी मैं चाहूँगा एक शिक्षा सेवा समिति, एक स्वास्थ्य सेवा समिति, पूरी 36 बरादरी के आदमियान लेके 2 समिति बनाने की कोशिश करूँगा, जो मैं स्कूल का और अस्पताल का सहयोग कर सके। निरीक्षण शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, हम तो यह कहेंगे सहयोग कर सका उनका। शर्मा जी, एक प्रश्न और आपके सामने है, जो अपना सरकारी हॉस्पिटल है उसके अंदर कोई भी बुजुर्ग या माता बहन दवाई लेने के लिए जाता है, वहाँ पे सिर्फ एक पैरासीटामोल जो टैबलेट है वो पकड़ा दी जाती है, उस पर आपका क्या विचार रहेगा? इसमें ऐसा भाई साहब, 2 दिन पहले एक अपने पशु हॉस्पिटल में सरकारी कैंप भी था, आपको जानकारी हो तो उसमें भी मैं उपस्थित था। मन्ना ओड़ा भी डायरेक्टर आ रहे थे अपने के कौशिक साहब, हाँ, तो उनसे अपील करी थी एक सरपंच होने के नाते पूरे गांव की तरफ से कि भाई मेरे गांव में दवाई की ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई देने की कोशिश करें, और हॉस्पिटल में एक नोटिस बोर्ड लगा होना चाहिए जिस पर बाकायदा लिखा होना चाहिए भाई मेरे हॉस्पिटल में कौन सी दवाई का कितना स्टॉक है और कौन सी दवाई का स्टॉक नील है। यह कोशिश में जो आदमिया का अस्पताल अपना PHC है उसमें भी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा भाई हर हॉस्पिटल में नोटिस बोर्ड होना चाहिए, उस नोटिस बोर्ड के ऊपर लिखा होना चाहिए भाई हमारे पास कौन सी दवाई स्टॉक में है, कौन सी दवाई का स्टॉक नील है, ताकि गांव किसी तरह से भ्रमित ना रहे। रही बात ऊपर से सप्लाई लाने की, ऊपर से सप्लाई डॉक्टर साहब का सहयोग करांगे, हमारी पंचायत की डॉक्टर साहब ने ज़रा जरूरत पड़ेगी, हमें डॉक्टर साहब ने सहयोग करांगे, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई मंगवाने की कोशिश करांगे। शर्मा जी, एक प्रश्न और आपसे है, जो कि अपनी जो डिलीवरी है वो ज़्यादातर मोस्टली बाहर होती है, वो गांव के अंदर ही होनी चाहिए, उस पर आपका क्या रहेगा? देखो जहाँ तक मेरी जानकारी है विनोद भाई साहब, इसमें एक नीलम है, नीलम बदावड़ से है, बहुत बढ़िया डिलीवरी करवा रही है गांव में। और फिर अपनी अपनी सोच भी हो, या कोई शहर की तरफ भाजने का कोशिश करा है, कोई अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करा है। मैं फिर भी पूरा काम आड़िया ने यह बात कहना चाहूँ हूँ भाई अपने सरकारी हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया सुविधा है, इसके लिए आप घर तरफ ये लान का ज़्यादा खर्च करने की कोशिश ना करो, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी की व्यवस्था बढ़िया है और बढ़िया डिलीवरी अपने हॉस्पिटल में हुआ है। जैसे शर्मा जी, अभी मैं प्राइमरी स्कूल में गया था, क्योंकि ज़्यादा मैं इस गांव में घूमा नहीं, लेकिन 2-3 जो जगह मैं घूमा हूँ, मैंने देखा कि ये जो गांव का प्राइमरी स्कूल है ये करीबन 2-3 फुट नीचे है और दीवारों पर काई जमी हुई है। तो मतलब देखा जाए तो बाढ़ का कुछ कारण रहा होगा, इस तरीके से कुछ किस नज़रिए से आप इस चीज़ को देखते हो, क्या निवारण आपने सोच रखा है इस चीज़ का? ये तो आपकी बात सही है, समस्या तो फ्लड की थी, फ्लड के कारण पानी भरा स्कूल में। इसमें समाधान तो इसका यूँ है, इसकी 2 फुट 3 फुट भर्ती करवा देंगे और तो इसका समाधान भी के है। रही फ्लड का पानी की कोई आगे सेध ना हो गाँव में, इसके लिए भी सरकार ने मिलकर कोई न कोई स्कीम ले आवांगे, कोई न कोई कोशिश करांगे वह फ्लड से, चाहे वो गांव में हो चाहे खेता में हो, कम से कम नुकसान हुआ है। और 100% कोशिश तो यह करांगे किसी गरीब किसान की फसल मरे ही नहीं। फिर भी
यो प्राकृतिक आपदा है, इसका आगे देख आदमी का कोई हाथ को नहीं अड़ता। लेकिन पंचायत की तरफ से जो सहयोग होगा वो पूरा का पूरा मिलेगा। सरकार का तो मिलना पड़ो, गांव का सहयोग लेना पड़ो, इसका जो भी समाधान होगा बिल्कुल बढ़िया तरीका से करने की कोशिश करेंगे। एक आंगनबाड़ी शर्मा जी हम पूछना, जो गांव में आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ियाँ का आप देख रेख करो, कितने बच्चे आवे, कितने नाम दे, राशन कितना आवे, उसकी तरफ होगा आपका कोई ध्यान? मैं तो पहले बता दिया, शिक्षा सेवा समिति और स्वास्थ्य सेवा समिति, 2 समिति तो मैं बनाऊंगा पक्की। वहाँ उसमें आंगनबाड़ी भी आली, आंगनबाड़ी भी एक शिक्षा का तड़ाव है, एजुकेशन का अधीन आव यू भी। शर्मा जी, ग्रामवासियों का क्या संदेश है? ग्रामवासियों से मैं ये संदेश देना चाहूँगा, भाई जो पूरा गांव ने मेरा इलेक्शन में चुनाव में सहयोग कराया है, 36 बिरादरी ने मेरा सहयोग कराया है, उसके लिए पूरा गांव का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में मैं यह कहना चाहूँगा, भाई कोई भी भाई किसी प्रकार का गिल्ला शिकवा ना रखे। चुनाव के बाद चुनाव तक थी, चुनाव के बाद सब भाई एक से। मेरी नज़र में छोटा बड़ा सब एक है। मेरा विरोधी भी वो का भी उतना ही काम होगा जो चुनाव में विरोधी रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में किसी प्रकार का किसी भाई के प्रति कोई द्वेष नहीं है। निष्पक्ष भावना का काम करूँगा, पूरी ईमानदारी का काम करूँगा।